हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो तैयार हैं आप? तैयार है? तैयार है? तो फिर शुरू करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है सोने की चिड़िया। है ना मज़ेदार नाम? एक बार एक पेड़ पर सिंधुका नाम का एक विशेष पक्षी रहता था। उस पक्षी की खास बात ये थी कि उसकी बूंद जब धरती पर गिरती थी तो वह सोने की बन जाती थी। वह इस पेड़ पर खुशी से रहता था। एक बार एक बहेलिया पक्षियों की तलाश में वहां आया। बहुत कोशिश के बाद भी वह एक भी पक्षी को पकड़ने में नाकाम रहा। तब वह थक कर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पर सिंधुका बैठा था। थकान की वजह से वह नींद में था। अचानक सिंधुका की बूंद धरती पर गिरी और बहेलिया के देखते ही देखते वे सोने में बदल गई। अब बहेलिया का ध्यान पेड़ पे बैठे हुए सिंधुका पर गया। अचानक एक और बूंद धरती पर गिरी और पुनः सोने में बदल गई। अब बहेलिया को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को पकड़ लेता हूँ तो मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। आज तक मैंने सोना देने वाला पक्षी कभी नहीं देखा। फिर उसने बिना शोर किए जाल बिछाया और वहीं कहीं छुप गया। सिंधुका जाल से अनजान जैसे ही उड़ने के लिए अपनी जगह से हिला। ये क्या? वह जाल में फंस चुका था। अब बहेलिया ने उसे पिंजरे में डाला और घर की ओर चल दिया। उसने घर की ओर जाते वक्त बहेलिया ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को घर लेकर गया और किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मेरी शिकायत राजा तक पहुंच जाएगी। फिर मुझसे राजा पक्षी को भी ले लेगा और मुझे दंड भी देगा। बहेलिया ने सोचा, क्यों ना मैं ये पक्षी राजा को अपने आप ही दे दूं। इससे राजा मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे इनाम देंगे, जिससे मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। योजना के अनुसार बहेलिया सीधे राजा के महल में गया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ऐसे विशेष पक्षी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ जिसकी बूंद सोने की बन जाती थी। अब राजा ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, इस पक्षी की बेहतरीन देखभाल करो, इसे बढ़िया खाने को दो, इसे ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इस शाही पक्षी को एक शानदार पिंजरे में रखो। इसकी सोने की बूंदों से मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। अचानक राजा का एक मंत्री वहां पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आखिर एक पक्षी की बूंद सोने में कैसे बदल सकती है? आप इस बहेलिया पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पिंजरे के पक्षी को खुले आसमान में उड़ने दें आप, और इस बहेलिया को ऐसी झूठी जानकारी देने के लिए दंड दें। महाराज के आदेश से सिंधुका को पिंजरे से मुक्त कर दिया गया। सिंधुका पिंजरे से निकलकर महल की खिड़की पर बैठ गया और बैठे बैठे अचानक उसने एक बूंद गिरा दी। राजा के देखते ही देखते वे बूंद सोने में बदल गई। अब राजा समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। राजा ने अपने सैनिकों को सिंधुका को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। सिंधुका उड़ चुका था। राजा अपना हाथ मलकर रह गया। इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी असंभव कुछ क्यों ना लगे, परंतु हमें उस चीज़ की बारीकी से जांच करके ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, एक बात और, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।